दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। हमने किसी ने 4 ईंट ला रखी हो ना, हम इतने श्रद्धालु थे, उसको भी नौकर के निकला करते, वो भी भगवान मान लिया जिस पर कुत्ते मुत्या करते, और कबीर को भगवान नहीं मान रहे, क्यों काल ने यही करवाना था कि कभी भाग जाग जाए इनके, और कोई यूं बताने वाला आ जा कबीर इज गॉड, ये कोई मानना है को नहीं। पर हम भी ढीठ है, मना के छोड़ेंगे, अब मना के छोड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई जो है वो अपना जगह बनाती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये मन जो है इतना कंडम हो लिया, ये सत्य मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अन्य कोई पूजाएं इससे करवा ले यो खुश होकर कर लेता है। जैसे कोई एक व्रत रखता है सोमवार का, और उसको कह दे कोई कि शुक्रवार का व्रत बहुत लाभ देता है, वो भी शुरू कर देता है। और कोई जाता सालासर, उसको कह दे बालाजी जाने से बहुत लाभ होता है, तो वहाँ भी पहुँच जाता है। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ नीलकंठ पे मत्था टेकने से बहुत लाभ होता है, वहाँ भी पहुँच जाता है। और जब इसे कोई संत बताता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, तो ये मन ना जाने कितने ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब वो अंडड़े ढोए था, जब कभी मन में ना आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ क्या फायदा है। आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा का अंश है, और मन ने, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ नथी कर रखा है। गाय और गधे के को इकट्ठा बांध दिया एक रस्से से, दोनों के गल बांध दिए। अब गाय का स्वभाव कुछ है, गधे का कुछ है। तो गधा तगड़ा हो गया, ये गाय को घसीटे फिर रहा है, और जब इस आत्मा रूपी गाय को अपना आहार में लेगा, फिर इस मन रूपी गधे की या कतई नहीं सुनेगी, और इसने घसीट ले जाएगी। अब इस आत्मा को ये तत्व ज्ञान होता जा रहा है, तो ये फिर इस मन रूपी गधे की एक नहीं माने है, इसका ऊपर बैठेगी फिर। या देखिए, तो अभी तक ये मन हमें मूर्ख बना रहा है कि ऐसे सत्संग में जाएगा तो पीछे नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, और उधर से वहां बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाए। एक भक्त बता रहा था जी, हम नाम अवश्य ले लिया था, और परमात्मा ने बहुत सा लाभ भी खूब दे दिया था, पर फिर भी संसार का रंग उतरा नहीं था। सत्संग में आने से आनाकानी होए जाया करती थी, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। 3-4 महीने निकाल दिए, और यही सोच करके दूर जाना पड़ता है, खर्चा भी बहुत होता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ, एक अच्छा तूफान सा आया, और गली में लगा हुआ पोल था बिजली का खंबा, उसका तार टूट गया, और 30,000 की भैंस ले आए थे, 3-4 महीने हुए थे, और उसने वो तार मुंह में देकर काटने लगी, करंट मार गया, लगा उसको बिजली का, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और हम वहीं थे सारे, छुट्टी का दिन था। 1 घंटे 2 घंटे के बाद भैंस को संभालने गए तो वह तो खत्म हो ही पाई।
अब फिर हम पहुंचे गुरुदेव के पास और कहा जी हमने तो नाम भी ले रखा, हमने पाठ भी करा रखा है, देख हमारी भैंस मर गई। तो दास तो यही बताता भाई कोई बात नहीं, ज्यादा हानि होनी हो थोड़े में टल गई होगी। फिर पूछा आया कितने दिन में? जी 6 महीने हो गए। क्यों नहीं आया भाई? ने बोला जी दूर था, पैसे गणे लाग गए थे, किराया खर्चो था। और मैं कहा ईब कितने लाग गए? 30,000 रुपये, और 30 और लावेगा 60,000 हो गए। और परमात्मा के चरणों में आने वालों को हानि नहीं हुआ करती। ये अपनी कमजोर सोच से हम दुख उठाते हैं, हानि उठाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के विचारों को सुनने से हम परमात्मा में दृढ़ होंगे। तो पुण्यात्माओं, इस मन ने हमारा ठेका ले रखा है काल के फंसा रखने का, और आत्मा जाग जाएगी फिर ये इसका नहीं मानती बिल्कुल भी। एक भक्त बता रहा था जी मैं 7 दिन की छुट्टी ली। पहले हम 7 दिन का सत्संग करते थे, जिसको ओपन सत्संग कहते हैं, खुला समागम। साल में 1 आधी बार करते थे, 2 बार करते थे। वो कहने लगा जी मैंने छुट्टी ली, छुट्टी मिल गई। तो पहले दिन ये सोचा कि अभी नहीं चलूंगा, कल चल पड़ूंगा, 7 दिन है, पीछे के 1-2 दिन का सत्संग सुन लूंगा, इतना अपना यहीं रेस्ट करता हूँ। उसी दिन सामने एक रिलेटिव आ गया, यानी बहनोई आ गया, मेहमान। वो कहने लगा भैंस खरीदनी है मैंने। अब उसको मैं मना नहीं कर सका, सोचा चल भैंस दिला देता हूँ। गांव में देखी नहीं मिली, फिर किसी ने बताया उस गांव में 10 किलोमीटर दूर उठाकर दोनों जने साइकिल वहाँ गए, वहाँ वो बिक गई। तो तीसरी जगह बताई, यानी 7वें दिन वापस आए, बिना भैंस लिए आए। 7वें दिन वापस आ गए, धक्के खा के, भैंसा के गोबर में पैर कटवा के, छनवा के, और बिना भैंस लिए वापस आएगी। वो 7 दिन वहां बर्बाद हुए धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा ये काम भी जल्दी बन जाया करते हैं, क्योंकि भगवान को हम इसीलिए खोजते हैं कि जो मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर सकता वो परमेश्वर शीघ्र कर देता। जैसे हम हाथ से जो है ना चक्की पीसते थे, माताएं हमारी बहनें, और अब पावर से चलती हैं वो तो 1-1.5 घंटे में मनमाना 3 किलो आटा मुश्किल से पीसा करती, आरी पीस दे 3 बोरी। तो इस प्रकार पावर का कनेक्शन मिलने के बाद हमारे सब कार्य सुगम हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में बाधा ये मन बनता है, और इस मन को फिर ज्ञान से सेट किया जाता है। इसके विषय में क्या बताते हैं? ये आत्मा रोती है और कहती है भगवान मेरे को तो इस काल के साथ बांध दिया, और ये उल्टे काम ने तो जल्दी सुन ले है, अच्छे काम ने कतई नहीं सुनता। अब कोई कह दे आज सत्संग में चलेंगे, तो कहेगा फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई आ जाता है कि आजा ताश खेलेंगे, अकाजा एक और बुला ले, और बैठ जाएंगे। और सारा दिन, हाँ, रात में जो है ना सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर भी नो देख हो लो मार कोई काम हो आयो। और भक्ति में नो घटे में कोई नहीं। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारा। इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ते इस चैनल ते ਅਸੀਂ पॉजिटिव स्पिरिचुअल ते रूह ਨੂੰ सुकून देण वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।